जरूर बने। अब आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बागेश्वर में गोस्वामी जी महाराज ने सबको प्रणाम कर लिया, गुरुदेव को प्रणाम कर लिया, सभी साधु संतों को प्रणाम कर लिया, पूरे भगवान के परिवार को प्रणाम कर लिया। और अब रामनवमी का पावन दिन गोस्वामी जी कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। शुरू से कथा को उठाते हैं। सब बढ़िया चौपाई सब गाइए। कथा का शुभारंभ किया बंधु और भाई, यही समय था, यही मौसम था, यही मास था, चैत्र मास, मधुमास। केवल पक्ष का थोड़ा सा अंतर है, बस यही मास, चैत्र मास, मधुमास। श्री अयोध्या में भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन करने गोस्वामी जी पधारे। दिन में जन्मभूमि पर दर्शन किया, माथा टेका और संध्या के समय अपनी कुटिया में आकर इस विमल कथा का शुभारंभ किया। संमत 1631 चैत्र मास की रामनवमी का पावन दिन भगवान शिव को प्रणाम कर गोस्वामी जी से विमल कथा का शुभारंभ करते। ये तो लिखा है उन्होंने कि ये कथा मैंने संमत 1631 चैत्र मास नवमी को रात्रि से शुरुआत की, लेकिन पूरी कब हुई ये गोस्वामी जी ने संकेत नहीं दिया। कई संतों ने अपने अपने मत निकाले हैं, किसी ने 3 वर्ष, इतने महीने, इतने दिन, कई के, अब कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि आपने लिखने की तिथि तो लिखी, लेकिन समापन कब किया? गोस्वामी जी ने कहा कि राम कथा शुरू की जाती है, राम कथा का समापन नहीं किया जाता। कथा तो हमेशा चलनी चाहिए।
अविरल चलनी चाहिए। शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं, शुभ कार्यों का समापन नहीं किया जाता। सत्य का बोलना शुरू किया जाता, सत्य का समापन नहीं किया जाता। परमार्थ शुरू किया जाता है, परमार्थ का समापन नहीं किया जाता। दान पुण्य सेवा ये शुरू किए जाते हैं, इनको पूर्ण नहीं किया जाता। होते रहे होते रहे होते रहे। और अब गोस्वामी जी हम सबको मानसिक रूप से तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश करा रहे हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम, बिल्कुल संगम के किनारे भरद्वाज ऋषि का आश्रम। आइए मानसिक रूप से एक बार भरद्वाज जी के आश्रम में प्रवेश करें और पुनः गाइए। भारत